हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक से अगला टॉपिक हमारा है क्या है, हाइवर विद द्वारा अमोनिया का निर्माण। तो आज हम पढ़ेंगे हाइवर विद द्वारा अमोनिया का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हाइवर प्रोसेस। तो देखिए, अमोनिया का औद्योगिक निर्माण कैसे किया जाता है। तो इसमें देखिए, नाइट्रोजन गैस होती है प्लस हाइड्रोजन गैस 1:3 के अनुपात में लिया जाता है। कितने अनुपात में लिया जाता है? नाइट्रोजन का अगर 1 आयतन है तो हाइड्रोजन का कितना होगा? 3 आयतन होगा। और ये रिवर्सिबल क्रिया होती है तो आपका बनता है N2 + 3H2 गिव्स आउट क्या बनता है? अमोनिया बनती है। तो अमोनिया ये बनती है। इसके लिए आवश्यक परिस्थिति क्या होती है? ये आयरन उत्प्रेरक होता है। यहाँ पर आयरन उत्प्रेरक के रूप में यहाँ कार्य करता है और प्लस MO मॉलिब्डेनम होता है जो कि ये वर्धक का कार्य करता है। तो उत्प्रेरक क्या होता है? रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है, जबकि वर्धक क्या करता है? उत्प्रेरक की सक्रियता यानी कि क्रियाशीलता को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक। और देखिए बच्चों, इसका डेल्टा एच क्या है? इसका जो डेल्टा एच लिखा गया है, ये लिखा गया है 46.1 किलो जूल पर मोल लिखा गया है ना। और ये माइनस में होगा। ये क्या होगा? माइनस में होगा, क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी अक्रिया होती है। ये माइनस में होगा, माइनस या ऑब्लिक लिख सकते हैं। मतलब इस रिएक्शन में आप लिख सकते हैं। अगर यहाँ प्लस में आप लिखेंगे, यहाँ अगर प्लस में लिखेंगे प्लस, तो 22 ये 400 है ना। ये इसके लिए कैलोरी में होती है। इसके लिए क्या होती है? कैलोरी में ये ऊष्मा जो है होती है 24,000 कैलोरी, सॉरी 24,000 जो है कैलोरी होती है ऊष्मा। तो 24,000 कैलोरी ऊष्मा निकलती है। अगर प्लस में आप लिखना चाहते हैं इसको तो ये होगा। नहीं तो डेल्टा के केस में, इंथैल्पी के केस में -46.1 किलो जूल पर मोल जो है ऊष्मा इसमें से निकलती है। तो एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। तो हाइवर से अमोनिया का निर्माण क्या है? एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। क्या है? एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। तो हाइवर से अमोनिया का निर्माण क्या है? एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। यानी कि इस प्रक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। अतः हाइवर से अमोनिया का निर्माण क्या है? एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में ताप जो है आपका क्या होता है? उत्सर्जित होता है, निकलता है। तो ये आप रिएक्शन याद रखेंगे। अब इसमें आवश्यक परिस्थितियां क्या होती हैं? आवश्यक परिस्थितियां तो इसमें कुछ पूछा गया है क्वेश्चन। हाइवर से अमोनिया निकालने के लिए बनाने में कौन कौन सी आवश्यक परिस्थितियां होती हैं? तो इसके लिए क्या होता है? ताप जो होता है बच्चों, ताप जो होता है वो ताप इसके लिए कम होता है। ताप क्या होता है? कम होता है। और भी ताप इतना भी कम नहीं होता है कि बहुत भी कम भी नहीं होता है। इसके लिए ताप कितना आवश्यक है? 500 डिग्री सेल्सियस। तो 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह क्रिया जो है संपन्न होती है। ताप इसके लिए कम होती है। और दाब जो होता है, दाब अधिक होता है। और दाब वो भी कितना होता है? यहाँ पर 200 एटीएम यानी कि वायुमंडल, 200 वायुमंडल दाब होता है। और सांद्रण आपको उत्पाद अगर प्राप्त करना है तो सांद्रण क्या होना चाहिए? अधिक, है ना। हमेशा सांद्रण क्या होगा? अधिक होगा। तो ये आवश्यक परिस्थितियां हैं इसके लिए। और इसमें उत्प्रेरक देखिए, उत्प्रेरक के रूप में क्या यूज करते हैं? उत्प्रेरक के रूप में हम क्या यूज करते हैं? उत्प्रेरक आयरन प्लस मॉलिब्डेनम। आयरन उत्प्रेरक होता है, मॉलिब्डेनम क्या होता है? वर्धक होता है। या इनके स्थान पर हम यूज कर सकते हैं। आज आधुनिक समय में, इस समय जो आधुनिक समय है, इस समय में क्या यूज किया जा रहा है? इसके साथ में एल्युमिना प्लस जो है K2O और प्लस इनके साथ जो है आयरन उत्प्रेरक के रूप में
उत्प्रेरक के रूप में आयरन ऑक्साइड, तो आयरन का ऑक्साइड और उसके साथ में क्या ले सकते हैं, उत्प्रेरक के रूप में आयरन ऑक्साइड और एल्युमिना और प्लस K2O ये भी यूज किया जाता है हैबर विषय अमोनिया बनाने में। तो आवश्यक परिस्थितियां याद रहे, हैबर विषय अमोनिया बनाने में क्या क्या मतलब यूज किया जाता है, क्या क्या आवश्यक परिस्थितियां इसकी हैं। तो ये समीकरण याद रखेंगे। और ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। अगर इस अपक्रिया का बच्चे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया अगर होती है, अगर ताप बढ़ाया जाता हो तो साम्यावस्था क्या होती है, विपरीत दिशा में विस्थापित होती है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का ताप बढ़ाने पर साम्यावस्था विपरीत दिशा में, यानी कि पश्चिम दिशा में, विपरीत दिशा माने इधर इस साइड पर विपरीत दिशा में विस्थापित होने लगती है, जिससे अमोनिया का निर्माण कम हो जाता है। अमोनिया का निर्माण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखिए बच्चों, जब इस अपक्रिया का ताप, इसलिए ताप यहाँ पर कम रखा जाता है। ताप कितना रखा जाता है, कम। और ताप इतना भी कम नहीं है कि बहुत ज्यादा कम हो, इसके लिए ताप कितना होता है, 500 डिग्री सेल्सियस। दाब कितना होता है, अधिक होता है, 200 ATM होता है। सांद्रण अधिक हमेशा रहेगा। उत्प्रेरक क्या होता है, आयरन प्लस मॉलिब्डेनम। आयरन उत्प्रेरक होता है, मॉलिब्डेनम क्या होता है, वर्धक के रूप में कार्य करता है। आयरन उत्प्रेरक अपक्रिया की दर को बढ़ाता है और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाता है। और इसके स्थान पर अगर मॉडर्न में क्या यूज किया जा रहा है, तो एल्युमिना, पोटेशियम मतलब K2O और प्लस उत्प्रेरक के रूप में आयरन ऑक्साइड का यूज किया जाता है यहाँ पर मॉडर्न में। अब यहाँ जो है, अगर ताप, चूंकि ये ऊष्माक्षेपी हैबर विषय अमोनिया के निर्माण एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है, तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का ताप बढ़ाने पर क्या होता है, साम्यावस्था विपरीत दिशा में विस्थापित होने लगता है। और जब इस दिशा में आपका विस्थापन होगा, इस दिशा में, तो अमोनिया के निर्माण क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। और देखिए, जब अमोनिया का निर्माण होता है, 1 आयतन A, 3 आयतन A, तो कुल मिलाकर इधर 4 आयतन है। और इस साइड पर कितना मिल रहे हैं, आपका 2 आयतन मिल रहे हैं। यानी कि जब अमोनिया का निर्माण होता है तो उसके आयतन में क्या होती है, कमी होती है। पहले आयतन 4 आयतन रहता है टोटल, फिर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो आयतन का क्या होता है, कमी होती है अमोनिया के निर्माण में। अब इसलिए अपक्रिया विपरीत दिशा में विस्थापित ना हो, इसलिए ताप को हमेशा क्या रखा जाता है, कम, वो भी 500 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। तो ये हैबर विषय अमोनिया का निर्माण की ये सभी बातें हैं, इसको बढ़िया से आप इसको याद रखेंगे। तो ताप बिल्कुल भी इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे इतना ही ताप इसके लिए सुटेबल है। अब देखिए, ये फिगर है, हैबर विषय अमोनिया बनाने का ये फिगर है। तो फिगर में क्या है, देखिए यहाँ पर समझ लीजिए फिगर को। यहाँ से देखिए 2 नलियाँ होती है, हम एक से यहाँ नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को भेजा जाता है 1:3 के अनुपात में। यहाँ पर बच्चों देखिए एक कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर इस गैस को क्या करता है, खींचता है। इस गैस को क्या करेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को खींचेगा। और ये आपका उत्प्रेरक कक्ष है, ये क्या है, यहाँ से गैस आएगी, ये उत्प्रेरक कक्ष है। और इसमें ये उत्प्रेरक कक्ष, जिसमें उत्प्रेरक कक्ष किसका बना होता है, एक जालीदार बना होता है, ये जाली का जो है बना होता है। और इस जाली का ताप कितना रखा जाता है, 500 डिग्री सेल्सियस। कितना, तो यहाँ 500 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। ये सारे कंडीशन यहाँ पर लागू किए जाते हैं। और जब ये गैस यहाँ से जाती है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब यहाँ इस उत्प्रेरक जाली से गुजरती है, इस कंडीशन पर गुजरती है, तो वो रिएक्शन कर लेती है, तो क्या बना लेती है, अमोनिया गैस बन जाती है। देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संयोग करके क्या बना लेते हैं, अमोनिया गैस बनाते हैं। और अमोनिया गैस में कुछ जैसे रिएक्शन नहीं कर पाते, तो उनके साथ नाइट्रोजन हाइड्रोजन भी होते हैं और अमोनिया भी होती है। बाकी सबके साथ थोड़ा रिएक्शन कर लेते होंगे, बहुत ज़्यादा रिएक्शन करते हैं, कुछ नहीं रिएक्शन करते होंगे, तो
तब भी गैस ये क्या होंगे, इधर की तरफ जाएंगे। और ये नली, इसको यहाँ पर क्या रखा गया, देखिए बनाया गया, ये आपका रेफ्रिजरेशन है। और मतलब ये ठंडा करने वाला एक क्या होता है आपका, ये कूलर होता है ठंडा करने का, यानी कि कह सकते हैं एक संघनित्र है। ये संघनित्र है, इसमें ठंडा किया जाता है इस गैस को। और ये गैस क्या होती है, यहाँ ये ठंडा हो जाती है और द्रव के रूप में अमोनिया आपकी यहाँ प्राप्त हो जाती है। ये देखिए लिक्विड अमोनिया। अब जो गैसें इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं की हुई है, वो यहाँ से क्या चली जाती हैं, कुछ गैसें जो रिएक्ट नहीं की है नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये गैसें सर्कुलेशन पंप होता है, इसके द्वारा खींच लिया जाता है। देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन, और इसके साथ यहाँ फिर इसको यहाँ पर भेज दिया जाता है, और फिर ये कर जाती हैं, पुनः यहाँ आती हैं और फिर इस जाली में प्रवेश करती हैं और फिर ये रिएक्शन करती है। तो इस तरीके से प्रक्रिया क्या होती है, चलती रहती है। कैटालिस्ट चैम्बर है, ये कंप्रेसर लिखा हुआ है। यहाँ कैटालिस्ट चैम्बर में क्या होता है, मॉलिब्डेनम आयरन आपका होता है, और क्या नहीं तो आपका K2O और एल्यूमिना और आयरन का ऑक्साइड प्लस आयरन ऑक्साइड, है ना, ये यूज किया जाता है यहाँ पर। तो ये है भाई इससे अमोनिया बनाने का जो है फिगर है, फिगर सही तैयार करेंगे बढ़िया से। इसको आवश्यक कौन सी परिस्थितियां हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। ये बात ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया है, ये तो जानते हैं ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया में लासा तेलिए के अनुसार क्या होता है, ताप क्या होता है, कम होना चाहिए, दाब क्या होता है, अधिक होना चाहिए, सांद्रण क्या होता है, अधिक होना चाहिए, और ये आपके उत्प्रेरक के रूप में जो काम करते हैं, बढ़िया से आपको ये याद होना चाहिए। तो इसका आप जो है नोट्स बनाएं बढ़िया से। और अन्य विधियां हम देखते हैं। चलिए अन्य विधियां देखते हैं। ये तो आपका हो गया हैबर विष से अमोनिया का निर्माण। अन्य विधियां आपका, जैसे अन्य विधियों में यूरिया से, एनसीईआरटी के सभी रिएक्शन हम आपको दे रहे हैं। यूरिया से NH2CO NH2, ये जल से क्रिया करता है, पहले तो बना लेता है अमोनियम कार्बोनेट। क्या बना गया, अमोनियम कार्बोनेट। फिर अमोनियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, अमोनियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, तो बन जाता है क्या, अमोनिया गैस। तो देखिए अमोनियम 2 है तो 2 अमोनिया गैस बनेगी, 2 अणु, ठीक, 2 अमोनिया, और एक आपका H2O बन जाएगा और प्लस बन जाएगा CO2 गैस बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है अन्य विधियां यूरिया से है। तो यूरिया आपका, ये आपका क्या है, यूरिया है। तो यूरिया को जल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। अमोनियम कार्बोनेट बनेगा, अमोनियम कार्बोनेट को आप हीट कर देंगे तो उसमें से जल का अणु तो एक निकलेगा ही, कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ही, बाकी आपका 2 नाइट्रोजन यानी कि अमोनियम है तो अमोनियम NH4 NH3 में चेंज हो जाएगा, 2 अणु बनेगा, ठीक है। तो ये आप रिएक्शन याद करेंगे। अन्य विधियां हैं, इसकी प्रयोगशाला विधि का समीकरण क्या है, इसका प्रयोगशाला विधि इसकी क्या है। तो प्रयोगशाला विधि में इसको हम कैसे बनाते हैं, तो प्रयोगशाला विधि में अमोनियम क्लोराइड नौसादर और आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मुझे चूने के साथ क्रिया करके बनाई जाती है। तो अमोनियम क्लोराइड और प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको लेते हैं और इसको हीट करते हैं। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और एक बुझा हुआ चूना है, बुझा चूना, इसके साथ क्रिया कराई जाती है। देखिए आपका डबल का है तो आप, ये सिंगल का है तो इसको भी आप यहाँ डबल कर लीजिएगा। तो आपका अमोनियम 2 है, देखिए कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, ये कैल्शियम क्लोराइड CaCl2,
प्लस 2 OH है तो 2 OH से क्या बन जाएगा 2H2O बन जाएगा। और ये आपका अमोनियम जो होगा क्या होगा अमोनिया में चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अमोनिया गैस बन जाएगी। तो ये प्रयोगशाला विधि में इस तरीके से जो है बनाया जाता है अमोनिया गैस, प्रयोगशाला में इस तरीके से बनाया जाता है। अमोनियम सल्फेट से बना लेते हैं हम, अमोनियम सल्फेट से, ये तो प्रयोगशाला विधि हो गया आपका। अमोनियम सल्फेट से, अमोनियम सल्फेट अमोनियम सल्फेट को अगर आप गर्म करेंगे देखिए गर्म करेंगे तो बन जाएगा, ये 2 अमोनियम है तो 2 अणु बन जाएगा, 2 अमोनियम 2 अणु अमोनिया बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा H2SO4। ऐसा भी बना सकते हैं आप, अथवा अमोनियम सल्फेट को NaOH से रिएक्शन करा लेंगे, क्षार से अभिक्रिया करा लेंगे NaOH से, तो ये आपका क्या है डबल का निगेटिव है तो इसको आप पॉजिटिव और ये निगेटिव और इसका ये पॉजिटिव अमोनियम है तो डबल का है तो इसको आप डबल कर लिए तो ये बन जाएगा आपका देखिए सोडियम पॉजिटिव और इसका ये निगेटिव क्या बन जाएगा Na2SO4 और क्या बन जाएगा आपका अमोनिया गैस बन जाएगी और क्या बन जाएगा आपका 2H2O। तो इस तरीके से अमोनिया गैस बन गई। सोडा लाइम विधि, सोडा लाइम विधि से कैसे बनाते हैं, सोडा लाइम इसमें यूरिया से बनाते हैं तो NH2CO NH2 यूरिया को NaOH के साथ क्या किया जाता है और CaO, इसके साथ हम क्या करते हैं इसको गर्म करते हैं सोडा लाइम विधि से। तो गर्म करिए क्या बन जाएगा सोडा लाइम विधि में, तो यहाँ 2 एमीन है 2 एमीन तो इसको भी आप डबल ले लीजिए तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा आपका अमोनिया गैस बन जाएगी। तो ये रिएक्शन है सोडा लाइम विधि का, ठीक है सोडा लाइम विधि से। तो ये अमोनिया बनाने का कुछ जो है आपका इम्पोर्टेंट जो है रिएक्शन थे, तो ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन आप याद करेंगे, ये सभी जो है रिएक्शन आपके NCERT में दिए हुए हैं। अब चलते हैं हम इसके गुण के बारे में पढ़ते हैं, इसी प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। प्रॉपर्टी गुण, तो अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली अमोनिया एक रंगहीन अमोनिया एक रंगहीन तीव्र गंध वाली गैस है। इसे सूंघने से आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अधिक मात्रा में सूंघने से मृत्यु भी हो सकती है। तो ये घातक भी होती है, अमोनिया जो होती है घातक भी होती है। ज़्यादा मात्रा में अगर इसे सूंघ लेंगे तो ये क्या होगा, अधिक मात्रा में सूंघने से क्या होता है, ये आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, चली जाती है और ये सर दर्द करने लगता है,
तो घातक भी हो सकता है अगर अमोनिया गैस जो है आप ज़्यादा मात्रा में सूंघ लेंगे। तो ये पहला हुआ। दूसरा क्या है, अमोनिया जल में अधिक विलेय है, ठीक, अधिक विलेय है और इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है, क्योंकि लिटमस पेपर आप ले जाएंगे, लिटमस पेपर पर डालेंगे तो लिटमस पेपर रेड वाला क्या हो जाएगा? नीला हो जाता है, ठीक है। तो लिटमस पेपर कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है, क्योंकि क्षारीय प्रकृति का है। तो अमोनिया देखिए जल से क्रिया करके पूछा जाता है। अमोनिया जो होता है ये जल से रिएक्शन करता है तो ये बना लेता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वैद्युत संयोजक यौगिक है। क्या है? वैद्युत संयोजक यौगिक है, और ये फिर अपने आयनों में क्या होता है? ये टूट जाता है, ये अपने आयनों में टूट जाता है विलयन में, पानी में डालने पर। ये पानी से क्रिया करता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और फिर एक वैद्युत संयोजक यौगिक है। इसलिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन होता है, मतलब अमोनिया का जो विलयन होता है, अमोनिया का विलयन क्या होता है? वैद्युत का सुचालक होता है, वैद्युत का सुचालक होता है। तो वैद्युत का क्या होता है? ये सुचालक होता है। अमोनिया क्या है? जब जल के साथ विलयन बनाएगा तो अपने आयनों में टूट जाएगा, तो जब आयनों में टूट जाएगा, इसमें आयंस होते हैं, इसलिए ये विलयन का क्या होता है? सुचालक होता है, क्योंकि ये क्या बना लेता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड नेचर में कैसा होता है? वैद्युत संयोजक यौगिक है। तो वैद्युत संयोजक यौगिक जो होते हैं क्या होते हैं? वो विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। अब ये तो आपका इतना ये सब चीजें हैं। एक चीज और इसमें आप फास्फीन की तुलना में अमोनिया का क्वथनांक अधिक होता है। तीसरा पॉइंट है PS3, फास्फीन की तुलना में अमोनिया का क्वथनांक, क्वेश्चन पूछा गया है, अधिक क्वथनांक अधिक होता है। क्यों? इसलिए होता है क्योंकि अमोनिया हाइड्रोजन बंध बनाता है। क्या बनाता है? उत्तर क्या होगा आपका? उत्तर यह होगा कि अमोनिया जो है, अमोनिया हाइड्रोजन बंध बनाता है, इसलिए। और जबकि अमोनिया हाइड्रोजन बंध बनाता है, जबकि फास्फीन, जबकि PS3 हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो इसमें क्या होता है? इनके मध्य वांडर वाल फोर्स होते हैं। क्या होते हैं? यानी कि PS3 के मध्य वांडर वाल्स बल होता है, वांडर वाल्स बल होता है, जो कि एक कमजोर बल है ना। तो भाई जब कमजोर बल है, इसको बड़े आसानी से कम ताप में तोड़ा जा सकता है, और हाइड्रोजन बंध क्या होता है? मजबूत होता है, तो इसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। तो हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है। इसलिए आपका अमोनिया का क्वथनांक क्या होगा? अधिक होगा।
तो अमोनिया इस तरीके से हाइड्रोजन बंध बनाती है। एक अमोनिया का अणु ये और एक ये, दूसरा अमोनिया का जो अणु होगा ये, दूसरा अमोनिया का अणु और इसका जो हाइड्रोजन होगा, इस तरीके से क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन बंध बना लेंगे। तो ये बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। और भी कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। और ये बंध क्या होता है, वान डेर वाल्स फोर्स की अपेक्षा क्या होता है, मजबूत होता है। इसलिए इस बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अधिक ताप की आवश्यकता होगी। इसलिए अमोनिया का क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है। जबकि फास्फीन में क्या होता है, वान डेर वाल्स फोर्स होता है, दुर्बल बल होता है, जिसको तोड़ने में कम ताप की आवश्यकता होती है। तो इसमें तोड़ने के लिए अधिक ताप लगेगी। इसके अणु वान डेर वाल्स फोर्स से PH3 और PH3 के अणु एक दूसरे से क्या होते हैं, एक कमजोर वान डेर वाल्स फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं। तो वान डेर वाल्स फोर्स के द्वारा ये बंधे होते हैं। ये बंध को तोड़ने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसीलिए तो ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ। और अब इसके हम रासायनिक गुण देखते हैं। ये तो आपका ये भौतिक गुण हो गया आपका, ये सब भौतिक गुण में आ गया आपका। तो रासायनिक गुण देखते हैं। रासायनिक गुण पहला है जल से क्रिया। तो अभी बताया जल से क्रिया, अमोनिया प्लस जल मिलकर क्या बना लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक। तो ये जल से क्रिया इसकी है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। और फिर जानते हैं एक वैद्युत संयोजक यौगिक है ये, और ये आगे चलकर क्या होता है, ये टूट जाता है। इसलिए विद्युत का क्या होता है, अमोनिया का जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। क्षारीय गुण देखते हैं दूसरा, क्षारीय गुण। तो अमोनिया एक क्षार है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, अमोनिया क्षार है क्यों। तो अमोनिया पर देखिए क्या होता है, अमोनिया जो आपकी होती है, इस पर क्या होता है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। और जिस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जिन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो अमोनिया का क्षारीय गुण, तो अमोनिया क्षार है, इसलिए अम्ल से अपक्रिया करके क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। तो देख लेते हैं इसका रिएक्शन, अमोनिया और अम्ल, ये आपका क्षार है अमोनिया, और ये क्या है, HCl एक अम्ल है। तो ये रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, अमोनियम क्लोराइड बना लेंगे। अमोनियम क्लोराइड क्या है, आपका एक लवण है, ठीक। तो ये है इस तरीके से या अमोनिया प्लस H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे। तो ये डबल का है, तो इसको भी आप डबल ले लीजिए। तो ये बना लेगा अमोनियम सल्फेट बना लेगा, अमोनियम सल्फेट। तो ये क्या है, आपका लवण है। अमोनियम सल्फेट क्या है, एक लवण है। तो ये इसके क्षारीय गुण है। अब कुछ रिएक्शन इंपॉर्टेंस जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं उसको हम देखते हैं। तो एनसीईआरटी में कहा गया है एक कॉपर के साथ रिएक्शन, मतलब Cu पॉजिटिव जो होता है आपका डबल, ये कैसा होता है, नीला रंग का होता है, ये नीला रंग का। एनसीईआरटी में बहुत शॉर्टकट में रिएक्शन दिया गया है बच्चों। तो ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करके, ये अमोनिया का यहाँ 4 अणु लगता है। अमोनिया का कितना लगता है, 4 अणु लगता है। ये सीधा डायरेक्ट रिएक्शन दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, नीले रंग का होता है। तो अमोनिया से जब ये रिएक्शन करता है तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आप देखिए, आप कॉपर ले लेंगे, कॉपर और जितना अमोनिया है इसको आप अमोनिया को पूरा होल में आप कर देंगे, और इस पर जो है इस तरीके से इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे, और इस पर आप यहाँ लगा देंगे डबल का चार्ज लगा देंगे। तो ये आपका बन गया संकर आयन बन गया, संकर आयन, जो कि ये कैसा होता है, गाढ़ा नीला होता है। तो ये
नीले रंग से क्या बन जाता है, गाढ़ा नीला बन जाता है। तो इस तरीके से एनसीईआरटी में इसके रिएक्शन दिए हुए हैं। लेकिन ये बच्चों, ये रिएक्शन जो होता है 2 स्टेप का होता है। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, लेकिन एनसीईआरटी ने शॉर्टकट में इसी तरीके से, चलो इससे बात बनाएंगे। हमारा सा हीट हो गया क्या। देखिए बच्चों, इसी रिएक्शन को हम और कैसे लिख सकते हैं। इस रिएक्शन को आपको और किताबों में मिलेगा इस तरीके से। जैसे आपका कॉपर सल्फेट से रिएक्शन होगा, पहले कॉपर सल्फेट का आपका जलीय विलयन होगा ये, तो ये आपका नीला होता है, इसका ये आपका नीला होगा। और ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि अमोनिया के जलीय विलयन से, अमोनिया के जलीय विलयन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा। तो देखिए ये डबल का है और ये डबल का पॉजिटिव, डबल का नेगेटिव। तो इसको भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव सिंगल का है तो इसको आप डबल कर लेंगे। तो ये बन जाता है आपका CuOH का क्या बन जाएगा, होल। तो ये आपका ये अंदर का और ये बाहर का। तो ये बन गया ये अवक्षेप बन जाता है। तो ये हरिताभ नीला अवक्षेप बनता है इसका, हरिताभ नीला अवक्षेप बनता है इसका। और क्या बनता है, अमोनियम, देखिए अमोनियम सल्फेट। तो ये बन गया अमोनियम सल्फेट, ठीक है। अब इसी में क्या होता है बच्चों, इसी में बहुत अधिक मात्रा में डाला जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका ये जो CuOH का हरिताभ बना हुआ है और ये जो अमोनियम सल्फेट बना हुआ है, इसमें और अमोनियम हाइड्रोक्साइड अधिक में डाला जाता है। यही वाला रिएक्शन हम बता रहे हैं। इसी रिएक्शन को इस तरीके से दिखाया जा सकता है। और ये इसको जो है अधिक एक्सेस में डाला जा रहा है। अधिक में इसको जब डालेंगे तब देखिए अमोनियम यहाँ पहले तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये बनाने के लिए पहले तो आप जो मेटल है इसमें उसको पकड़िए। फिर देखिए कितने अमोनियम है, 4 अमोनियम, 2 यहाँ 2 यहाँ। तो इसको आप अमोनिया में कन्वर्ट कर लीजिएगा। NH3 का होल आप 4H4 कर लीजिएगा। इसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिएगा। पहले मैंने क्या बताया, पहले आप कॉपर जो मेटल है पहले उसको पकड़ेंगे, फिर जो अमोनिया है, कितने अमोनियम है, जैसे यहाँ 4 अमोनिया लिया गया था, इसमें अमोनियम 4 है तो 4 अमोनियम से 4 अमोनिया बनेगा। ये आप इसको कर लीजिए। फिर इसका ऋणायन भाग, तो इसका ऋणायन कौन है, ये आपका है। इस ऋणायन को आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाहर। तो यानी कि जो पॉजिटिव है डबल पॉजिटिव तो डबल नेगेटिव वाला ये यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 4H2O। तो देखिए ये 2 स्टेप का रिएक्शन है आपका, जो एनसीईआरटी में इस तरीके से शॉर्टकट में दिया हुआ है। तो ये बन गया, इसका क्या होगा, गाढ़ा, यही आपका हो गया गाढ़ा नीला जो है ये हो जाता है। तो इसका नाम है टेट्राएमीन क्यूप्रिक सल्फेट, क्यूप्रिक सल्फेट बन जाता है, जो कि क्या है, एक संकर लवण है। और ये क्या है, जल में विलेय भी है, जल में विलेय है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका आप रिएक्शन देख सकते हैं। अब इसी तरीके से आपका जिंक क्लोराइड से या जिंक सल्फेट से भी आप करा सकते हैं। रिएक्शन आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो जिंक सल्फेट से दिया हुआ है, तो जिंक सल्फेट से क्रिया। तो यहाँ देखते हैं रिएक्शन विथ ZnSO4 से, तो ZnSO4 से भी रिएक्शन दिया हुआ है। तो ऐसे ही आप करेंगे जिंक सल्फेट सेम रिएक्शन। बच्चों अगर ये रिएक्शन आप तैयार कर लिए तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो जिंक सल्फेट में इसका जलीय विलयन होगा और इसमें आप क्या डालेंगे, अमोनिया का विलयन यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका डबल का है, डबल का नेगेटिव है, डबल का पॉजिटिव, डबल का है, तो ये सिंगल का इसको भी डबल आप कर लेंगे। तो ये अंदर का ले लीजिएगा, तो क्या बन जाएगा, ये अमोनियम सल्फेट और क्या बन गया, ये जिंक हाइड्रो ऑक्साइड का ये बन गया अवक्षेप। तो इसका बन गया सफेद जो है अवक्षेप बन गया, ठीक। अब इस सफेद अवक्षेप में एनसीईआरटी में इतना ही केवल दिया हुआ है, इतना ही रिएक्शन दिया हुआ है, सफेद अवक्षेप बन गया। और इसी में अगर आप फिर डाल देंगे जो अमोनियम आपका सल्फेट है और प्लस जो बना है
जिंक हाइड्रोक्साइड बना है, इसमें आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड का और डाल देंगे, सेम एकदम रिएक्शन बच्चों, तो क्या आपका बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। तो यानी कि जिंक आपको लेना, मैंने बताया 4 अमोनिया होगा, 4 अमोनिया में 4 अमोनिया आप यहाँ पर ले लेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, और रिनायन आपको दिख रहा है क्या, यहाँ रिनायन आपको सल्फेट दिख रहा है, तो यहाँ बाहर आप लगा देंगे सल्फेट लगा देंगे, और आपका क्या हो जाएगा 4H2O। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, ये जिंक टेट्राएमीन जिंक सल्फेट, क्या है, टेट्राएमीन जिंक सल्फेट। तो बच्चों पहले नाम लिखा जाता है इस लिगैंड का, जो अमोनिया है इसका टेट्रा 4 है, तो टेट्राएमीन, फिर जिंक है, फिर सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, यानी पहले इसका नाम लिख लेते हैं। तो ये आपका ये बन गया। एक रिएक्शन और आपका है इसमें, अवक्षेप के साथ अभिक्रिया है आपका, सिल्वर क्लोराइड के अवक्षेप के साथ अभिक्रिया, उसको भी हम देख लेते हैं। अगला है सिल्वर क्लोराइड के अवक्षेप से अभिक्रिया। ठीक, तो सिल्वर क्लोराइड आपका AgCl है, इसी का क्या होता है, ये सफेद अवक्षेप, इसका क्या होता है, सफेद अवक्षेप होता है। अब इसका रिएक्शन जब कराएंगे तो क्या बनेगा, इससे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अमोनिया के जलीय विलयन से, ये आप इसको डबल ले लेंगे तो ये बनाता है, पहले आप ले लेंगे सिल्वर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, Ag ले लेंगे, और यहाँ आपका अमोनिया इससे कितना बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है, होल कर लेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे, क्लोरीन कितना है, एक Cl यहाँ आप लगा लेंगे, और प्लस आपका क्या बन जाएगा, देखिए अमोनिया से यहाँ आपका 2H2O बन जाएगा। तो ये हो गया डाईएमीन सिल्वर क्लोराइड का संकर यौगिक। तो ये क्या है, संकर यौगिक है, संकर यौगिक बन गया है, जो कि क्या है, जल में क्या है, विलय है, जल में विलय है। इसका नाम क्या हो गया, तो डाईएमीन सिल्वर क्लोराइड, तो डाईएमीन सिल्वर क्लोराइड है, ये जल में विलय है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी में आपका सिर्फ इस तरीके से दे दिया है, डायरेक्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी में आपका एकदम डायरेक्ट दिया हुआ है। तो डायरेक्ट में क्या कैसे दिया हुआ है, डायरेक्ट में ऐसे दिया है, Ag पॉजिटिव और प्लस Cl निगेटिव, ये मिलकर बनाते हैं AgCl का अवक्षेप बनाते हैं, और फिर आपका AgCl जो है ये 2 अणु अमोनिया से रिएक्शन करा दिए हैं एनसीईआरटी में, तो इसका बना लिए हैं Ag और NH3 का जो है, और ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और यहाँ आपका ये Cl। ठीक है, इस तरीके से। तो एनसीईआरटी में ऐसा ही दिया गया है, तो एनसीईआरटी से ऐसा ही रिएक्शन दिया हुआ है, लेकिन और इस तरीके से इसका रिएक्शन हम करा सकते हैं। ठीक है, तो ये है ये एनसीईआरटी के सारे रिएक्शन। एक आपका फेरिक क्लोराइड के साथ है, तो फेरिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, तो फेरिक क्लोराइड से अभिक्रिया, तो फेरिक क्लोराइड से अभिक्रिया क्या दिखाया गया है एनसीईआरटी में, FeCl3 और प्लस जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये रिएक्शन करता है। तो एनसीईआरटी में रिएक्शन दिखाया है क्या, Fe2O3 इंटू XH2O और प्लस दिखाए हैं अमोनियम क्लोराइड, ये बनाया हुआ है। तो ये इसका भूरा जो है अवक्षेप जो है प्राप्त होता है, इसका भूरा अवक्षेप इसका मिलता है, और ये आपका जो है ये, तो इस तरीके से इसमें दिखाया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट सेम ऐसे ही आपका रिएक्शन
दिखा दिया गया है, भूरा अवक्षेप बना दिया गया इसका। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में कुछ रिएक्शन दिए गए हैं। अब हम इनके यूज देख लेते हैं। अमोनिया का यूज, NH3 का उपयोग क्या है? NH3 का उपयोग पहला है उर्वरक बनाने में, जैसे आपका अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, यूरिया है ना, ये सब जो है बनाने में किया जाता है। दूसरा यूज लिख सकते हैं विस्फोटक पदार्थ बनाने में, है ना, जैसे आपका NCl3 एक क्या है, विस्फोटक पदार्थ है ना। NCl3 क्या है, एक आपका विस्फोटक पदार्थ है। नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में, ठीक है, यानी कि HNO3 के औद्योगिक निर्माण में, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं आपका कृत्रिम रेशम आंसू गैस, कृत्रिम रेशम आंसू गैस के निर्माण में, नीचे दिख रहा है, तो ये सब यूज है। ठीक है, दिख रहा है, तो ये सब निर्माण इससे किया जाता है। और द्रव NH3, द्रव अमोनिया यानी कि द्रव NH3 का उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। ठीक है, और लिखे औषधि के निर्माण में, औषधि के निर्माण में, तो अमोनिया का उपयोग औषधि के निर्माण में भी किया जाता है, जैसे यूरोट्रॉपिन, है ना, जैसे आप लिख सकते हैं क्या, यूरोट्रॉपिन। ठीक है, औषधि के निर्माण में आगे पढ़ेंगे आप, यूरोट्रॉपिन कार्बोनेट में देखेंगे इसका निर्माण। तो इस तरीके से अमोनिया के बहुत ढेर सारे जो है यूज है। तो इस तरीके से ये आपका अमोनिया जो है समाप्त की ओर है। एक स्ट्रक्चर आपको बना देते हैं, अमोनिया का स्ट्रक्चर आपका कैसा होता है, इस प्रकार का संचरण होता है। तो अमोनिया आप जानते हैं NH3, अमोनिया में एक लोन पेयर होता है, तो इसका पिरामिड जैसी संरचना होती है, ये इस तरीके से, है ना, ये पिरामिड जैसी। और जो एंगल होता है 107.5 या 107.5 अंश का जो है कोण बनता है। और ये इसके क्या है, आपके ऑर्बिटल है, जो कि मतलब इस भाग नहीं लिए हैं संकरण में। ठीक है, तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है, ये 3 बंद, तो इसकी कैसे पिरामिडल शेप, ये पिरामिडल क्या होता है, शेप होता है। इसी लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसी एकाकी इलेक्ट्रॉनिक की वजह से क्या होता है, ये आपका बेस होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, बेस होता है, 105 का होता है, 107.5 अंश का जो है इसमें एंगल आपका बनता है। संकरण क्या है, तो संकरण में एक सिग्मा वन, दूसरा सिग्मा वन, तीसरा सिग्मा वन, एक लोन पेयर, तो 1 + 1 + 1 मतलब ये सिग्मा है, ये क्या है, तीनों ये सिग्मा है, तो एक ही सिग्मा बंद है, और प्लस क्या है, एक जो है आपका क्या है, लोन पेयर, 1 क्या है इसमें, लोन पेयर है। तो कुल कितने हुए, 4 हुए, तो 4 से क्या बनेगा, एक S बनेगा, 3 P, तो sp3 संकरण जो है ये होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे अमोनिया का। तो ये आपका अमोनिया पूरी तरीके से समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम आपके सामने लेकर फिर आ जाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।